नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो बहराइच में जो पिछले दिनों 13 तारीख को जो घटना घटी, जिसमें राम गोपाल की जान चली गई, क्यों गई, किस लिए गई, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों दंगा हुआ, किसने किया, इसके बारे में कुछ हमारे पास इनपुट है, कुछ हमारे पास जानकारी है जो हमने इकट्ठा करके लाई हुई है। थोड़ा-सा आपके पास 10 मिनट का टोटल वक़्त लेंगे। 10 मिनट के समय में आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाएँगे। सिर्फ़ आपने हमारे साथ 10 मिनट रहना है टोटली। तो आपके 10 मिनट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सिर्फ़ आप वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देखें और समझें कि बहराइच में जो हुआ, तो वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो बहराइच में 13 तारीख शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा का जो जुलूस निकाला गया था। जुलूस में लोग गाना बजाते, डांस करते और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और डीजे था, सब कुछ था। तो वहाँ पे होता यूँ कि थोड़ी देर में जब बहराइच के जब पास में एक मस्जिद है, मस्जिद के पास में से वो जा रहे थे लोग। तो वहाँ से जाते हुए आगे एक मकान था जो कि अब्दुल हमीद का मकान था। उस मकान में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और जो डीजे बज रहा था, डीजे की तार तोड़ देते हैं, डीजे को खींचते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे जो प्रतिमा विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, उसमें से कुछ लड़के उसमें से उठते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा मत करो, जो आप लोग कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो वैसे थोड़ा-थोड़ा छुट-पुट सी जो घटना होती है, थोड़ी-थोड़ी ऐसे भड़काऊ जैसा भड़क जाते हैं वो लोग भी, और वो जो विपक्ष वाले थे वो भी भड़क जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो अब्दुल हमीद का जो घर था, उसकी जो घर के जो छत पे एक लड़का चढ़ जाता है जो कि राम गोपाल मिश्रा होता है, और उसके हाथ में भगवा झंडा था, जो कि भगवा झंडा उसके हाथ में था। इसी बात पे वो लोग गुस्सा हो गए और वो जो लड़का था राम गोपाल मिश्रा, तो वो वहाँ पे उनकी छत पे जाके चढ़ जाता है और वहाँ पे वो भगवा झंडा जो था उसके हाथ में वो फहरा रहा है ऐसे-ऐसे करके। तो यूँ ही वो फहरा रहा है तो वहाँ पे जो अब्दुल हमीद के जो लड़के थे, 3 लड़के, 3 से 4 लड़के थे वो, उसमें से एक बंदा वहाँ पे उठा। तो वो जो था अपना राम गोपाल मिश्रा को वहाँ पे खींच के, तो सीढ़ियों के अंदर जो छत के नीचे सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों से नीचे खींच के उसको ले जाते हैं और ले जाने के बाद गोपाल मिश्रा को बुरी तरह से पीटते हैं। उसके हाथ-पाँव के नाखून निकाल देते हैं और आँखों में और मुँह पे और पूरा उसको बहुत मारते-पीटते हैं, बहुत ज़्यादा मारते-पीटते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो गोपाल मिश्रा होता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से। तो तब तक उसको एक तो पहले ही उसको फायर लगा दिया था, तो फिर उसके बाद उसको और फायर लगाया जाता है, जो सीने में उसके कम से कम 20 से 25 छर्रे जो गोलियाँ थी, वो उसमें उसके सीने में लगी हुई हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो लोग हैं, तो वो उसको बहुत बुरी तरह से मारते-पीटते हैं और उसको बाद में मौत के घाट उतार देते हैं। जिसमें कि उसको 20 से 25 राउंड गोलियाँ और छर्रे जो होते हैं, तो मतलब जो देसी वाले कट्टे होते हैं उसमें छर्रे वर्रे लगते हैं, तो समथिंग, तो वो चीज़ें उसके मतलब वो उसके सीने में बहुत ज़्यादा गोलियाँ लगाई जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद मार दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी हिंसा भड़क जाती है। तो फिर वहाँ पे नारेबाज़ी होती है। तो वहाँ पे जो पुलिस फ़ोर्स थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये दंगा बहुत बड़ा भड़क गया। और इसमें बात एक ये आती है कि जैसे कि अगर जो गोपाल मिश्रा था, तो वहाँ पे जो चला जाता है छत पे, तो छत पे जाने के बाद
तो उसको तो वहाँ पे छत पे जाने के बाद उसको मार देते हैं। मारते ही बुरी तरह से हैं, बुरी तरह से पीटते हैं, बुरी तरह से मारते हैं और बाद में वो लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और गोपाल मिश्रा को वहीं पे उसके जो करीबी होते हैं, उसके जो अपने साथी होते हैं, तो वहाँ से वो उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद उसको ले जाया जाता है अपने वहाँ पे अपने घर में ले जाया जाता है और उसके बाद फिर उसको वहाँ से वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। वो कहते हैं कि उसकी जो घर वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि हमें खून का बदला खून चाहिए। जैसे कि उसके जो उसकी पत्नी है, जो उसके माता पिता हैं, वो कहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे को मारा गया है जैसे, तो वैसे ही उनको भी मारा जाए जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने इसको मारा है। तो उसके बाद जो राम गोपाल मिश्रा थे उसके दो भाई पहले ही मर चुके हैं। एक ने फांसी लगाई थी और एक कहीं नदी में बह के मर गया था, नदी में डूब गया था, मर गया था। और एक छोटा भाई है उसका, उसके पिता कहते हैं कि वो मेरी परवरिश नहीं कर सकता है, वो भी छोटा है। तो एक उसकी बहन होती है और उसकी बहन का पहले से विवाह हो चुका होता है। तो अब घर में दो माता पिता और एक उसकी पत्नी और एक उसका छोटा भाई बचे हुए हैं, जो कि कितनी दुख की बात है। अगर राम गोपाल मिश्रा जो है उसको अगर वो छत पे चढ़ भी जाता है, छत पे चढ़ने के बाद उसको मारा, थोड़ा मारना पीटना चाहिए था। ये नहीं कि उसको मौत की घाटी उतार दिया और इतना बुरा मारा, इतना बुरा मारा कि उसकी डेड बॉडी को मतलब कि जिन लोगों ने देखा, हमारे पास भी उसके फ़ोटोज़ हैं, हमारे पास भी उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन हम आपको वो दिखा नहीं सकते। तो अगर वो लोग उसको मारते नहीं, उसको पीटते नहीं, तो उसमें उसका मतलब कि चलो वो बच जाते, उसका परिवार भी अच्छे से रहता। कल 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर जो कल हुआ, तो कल की डेट में वो जो होता है उसके जो हत्यारे होते हैं, तो उसके जो अब्दुल हमीद है, उसके लड़के जो होते हैं, एक लड़का और एक और कोई था, उसमें 4-5 बंदों को पुलिस अरेस्ट करती है। उसके बाद उनको थोड़ा गोलियाँ मतलब चलाई जाती हैं उन पे, वो इनकाउंटर जैसा किया जाता है। लेकिन इनकाउंटर ऐसा होता है कि जो वो तो फॉर्मेलिटी है। तो हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो गलत कर रहा है, तो उसके साथ भी वही हशर हो जो उसने उसके साथ किया है। तब जाके ये जो हमारा हिंदुस्तान में कहते हैं कानून अंधा है। कानून में तो चलो ये बात चली जाएगी, लेकिन बाद में उसकी बीवी को भी कुछ इंसाफ नहीं मिलने वाला है। ना ही उसके पिता को बेटा मिलेगा, ना ही उसकी पत्नी को जो अपना पति मिलेगा, ना ही उसकी माता को अपना मिलेगा, क्या बोलते हैं, उसका बच्चा मिलेगा। तो जिसके सीने में लगती है उसी को वही वही जानता है। तो हमारा बोलने का ये मतलब है, हमारा स्टोरी सुनाने का ये मतलब है कि अगर ये लोग जो दंगाई थे, जिन्होंने दंगा भड़काया, वहाँ पे आके डीजे बंद करवा दिया, वहाँ पे पुलिस फ़ोर्स का होना बहुत ज़रूरी था। अगर वो पुलिस होती वहाँ पे तो ऐसा होता ही नहीं, इतनी बड़ी बात होती नहीं, इतना बड़ा हत्याकांड होता ही नहीं और कम से कम करोड़ों का नुकसान जो हो गया वहाँ पे, जहाँ पे बाइकें जलाई गई, गाड़ियाँ जलाई गई, तो वो सब होता ही नहीं वहाँ पे। तो दोस्तों, हमारा ये कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे, किसी के दिल को दुःख पहुँचाएँ हम। हमारा ये है कि आइंदा भविष्य में ऐसी घटनाएँ ना घटें, इसलिए हम ये स्टोरी बनाते हैं। तो क्योंकि हर एक घटना का जो अंजाम है वो बहुत बुरा होता है और एंड उसका बहुत बुरा है। स्टार्ट तो हो जाता है, स्टार्ट जो उन्होंने किया तो चलो कर लिया, उसके बाद उनके घर में आग लगा दी गई, गरीब लोगों के घरों को आग लगा दी गई, पूरा दंगा हो गया, पूरा बहराइच जो है वहाँ पे इतना बड़ा माहौल ख़राब हो गया। तो हमारा बोलने का यही मतलब है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो लड़का जो था, अगर वो छत पे चला भी गया था तो इसका कुछ इतना ज़्यादा इश्यू नहीं था। तो जाते-जाते हाँ, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आइंदा जो है हमारा कहानी सुनाने पे थोड़ा गौर किया जाए और जो ऐसी घटनाएँ ये ना घटें।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, और हम भी तो नए ही हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और एक कमेंट कर दें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। हम इससे नई नई और जानकारियाँ आपके लिए आपके समक्ष लाएंगे, और इससे बढ़िया एंकरिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग हमारी बात अच्छे से समझ सको, अच्छे से हमें सपोर्ट करो। तो क्योंकि सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें आप सपोर्ट करते हो तो हम और बढ़िया बढ़िया सी जो स्टोरीज़ हैं वो आपके लिए लाएंगे। अगर हमारा वीडियो ही कोई नहीं देखेगा तो फिर तो स्टोरी लाना और हमारा इतनी मेहनत करना, फिर अपलोडिंग करना, फिर इतना एडिटिंग करना, तो हमारा इसमें कोई वो नहीं रह जाता है। हाँ, अगर एक बंदा भी हमारा एक दिन में वीडियो देखता है तो हमारा हौसला बहुत बड़ा बढ़ जाता है, और एक लाइक भी अगर हमें दिन को मिलता है तो हम बहुत बड़े खुश होते हैं। तो जाते जाते यही आपसे विनती है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना और अपने अपनों का ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।